इसको हटा दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good morning everyone. Students, you have already complete our topic is electron distributions of atoms. ठीक है, इन लास्ट लेक्चर्स हमारा जो टॉपिक था कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम किस प्रकार से करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन या के सेल, एल सेल, एम सेल या फिर वैलेंसी किस प्रकार से काउंट करते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने न्यूट्रॉन सिखाया था, लेकिन अधिकतर बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट थे, तो मैं दो एलिमेंट्स के आप लोगों को न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाती हूँ। इसके बाद हम अलग अलग जो हमारे 18 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये जो 18 एलिमेंट्स है अपने, उनके सबके हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का वितरण, वैलेंसी, सबका हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले हमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स। जैसे मेरे पास है फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियोन। ये मैंने 18 एलिमेंट्स आप लोगों को लिखवाए हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जैसे सीरियल वाइज हमारे पास जो नंबर है वो इसके एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, हीलियम का कितना है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। तो ये सारे क्या है इसके एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे, हमें ये लिखना आना चाहिए कि जो हमारा एलिमेंट है उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम किस प्रकार से लिखते हैं। एक्स मैंने माना है कि इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट है। ठीक है, एक्स का मीन्स है यहाँ में कि इनमें से कोई एलिमेंट है। यस मैम, क्लोरीन के नीचे नियोन ही आएगा मैम, आर्गन। सॉरी आर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखना आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं और मास नंबर कहाँ लिखते हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने मिस कर दी। देखो ये है हमारे एक्स में आप कोई सा भी एलिमेंट्स मान सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आप लोगों को ओनली मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर और इसके ऊपर की साइड लिखेंगे हम मास नंबर। और जब तक मुझे पता है, मेरे स्टूडेंटों को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर की एक मेरे पास ट्रिक है जिससे आप लोगों को हर एलिमेंट्स की मास नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, तो हम मास नंबर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना है 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये तो हमारे क्या है एटॉमिक नंबर है। समझ में आ गया, यहाँ तक तो आप लोगों को आता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं मास नंबर की, और जब हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता होगा जब भी हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद सॉरी मास नंबर, देखो ये तो हमारा फॉर्मूला था। और मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारी वैल्यू किसमें हो इवन में हो तो हमें डबल करके लिखनी है उसको। डबल किसको डबल करेंगे, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू ओड में हो तो डबल करेंगे किसको,
वही एटॉमिक नंबर को और +1 करके लिख देंगे। जैसे एटॉमिक नंबर +1। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो ओड में है या इवन में है? हाइड्रोजन ओड में है या इवन में? ओड में। तो इसके एटॉमिक नंबर को डबल करके उसमें +1 ऐड कर देंगे। जैसे 1 का डबल कितना हुआ? 2, और ओड है तो +1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 3। ठीक है। इसके बाद हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, और हमें पता है कि मास नंबर अगर हमें लिखना है तो इसका डबल करेंगे। और हीलियम इवन में है या ओड में? इवन में। तो इवन डबल करेंगे तो 4। ये ट्रिक सारे एलिमेंट्स में हम लिख सकते हैं। ये ट्रिक इसका कितना होगा? 7, इसका 8, इसका 11। समझ में आ गया? इसके बाद इसका 1। नाइट्रोजन की बात करते हैं। 14 और 15, 19 और इसकी 20। 20। नंबर पे है 22। ठीक है। और 22 में +1 ऐड करेंगे तो 23। इसके बाद 24। करते हैं। मैग्नीशियम कौन से नंबर पे है? 12। 12। इवन है 24। 24। इसका 7। 28। इसका 21। तो समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से ओड हो तो ओड में तो +1 कैलकुलेट करके लिखते हैं, जबकि इवन की बात करें तो इवन को ओनली हमें क्या करना पड़ता है? डबल करना पड़ता है। तो यहाँ तक हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना आ गए सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो ये तो क्या है इसके? एटॉमिक नंबर। ये क्या है इसके? एटॉमिक नंबर। और ये वाले क्या है इसके? मास नंबर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि हम इस ट्रिक से जो ओड जो इवन वाली जो हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक से हम 18 एलिमेंट्स के मास नंबर क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है। लेकिन नो मैम। आपको पता है कहीं ना कहीं अपवाद तो आता ही है ना। तो यहाँ पे भी 1-2 एलिमेंट में अपवाद है। वो अपवाद बात करते हैं। जैसे आर्गन है उसका कितना होगा? 40। हाइड्रोजन का होगा 1। ठीक है। समझ में आ गए यहाँ तक? इसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में भी अपवाद है तो इसमें होगा 40। तो ये एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेट करने आ गए। तो हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरोन हो, कार्बन हो, ठीक है, तो सबके हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर आराम से इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एटम की स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए कि एटम की संरचना क्या होती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एटम है। ठीक है। और एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। अब ध्यान रखना कि एक एलिमेंट की हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए क्या होती है? अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है। ये कौन सी सेल हुई? के सेल। के सेल। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ये एल सेल। ठीक है। और ये एम सेल। इसके बाद इसकी बात करें, ये एन सेल। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया है कि के सेल में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और इसमें 34 इलेक्ट्रॉन। 32। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है। इसके आगे चलेंगे हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके आगे वाली क्लास में हम लोग चलते हैं। दैट मीन्स इसके अगले वाले टॉपिक में चलते हैं।
तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि हमारे पास 1 से जो 18 एलिमेंट्स है उनके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो उसके इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने प्रोटॉन है, उसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसके बाद उसमें के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए और एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, और फिर इसके आधार पर हम वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी का मीन्स होता है संयोजकता। तो जब हमें ये सारी चीजें पता होगी तभी हम उस एलिमेंट्स की संयोजकता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एक एलिमेंट्स के लेके बताती हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? यस या नो? नो ठीक नो है, मैम। आगे चलते हैं। देखो मेरे पास कोई सा भी एक एलिमेंट, मैंने एक्स एलिमेंट लिया है, इसमें आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कुछ कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो। तो इसके बारे में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो इसका सिंबल, कि मैंने जो एलिमेंट लिया उसका सिंबल क्या होता है, उसका संकेतक क्या होता है। सेकंड बात करूं उसका एटॉमिक नंबर, इसके बाद बात करूं उसका मास नंबर, इसके बाद इसमें बात करूं इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद बात करूं मैं प्रोटॉन, नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन है, इसके बाद बात करूं न्यूट्रॉन, न्यूटन। इसके बाद में बात करूं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या? और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने 4 लेवल बताए थे कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे? है, एम सेल में कितने एल सेल इलेक्ट्रॉन में है और और एन एन सेल में सेल। कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इन अलग अलग जैसे हमारे पास एलिमेंट है उस पर डिपेंड है वो, तो हम जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं हमने। अभी तो हमने ओनली एक्स एलिमेंट लिया है, दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट्स में ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे मैम हम इतनी चीजों को कैसे याद कर सकते हैं, तो इनकी एक छोटी सी हाँ। ट्रिक है, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमें 8 नंबर पे बैलेंसिंग, ये एक कैसे? एलिमेंट्स में हमें ये 8 चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले सिंबल उस एलिमेंट्स का, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी अलग अलग इस ऊर्जा सेलों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेती हूँ जिसे मैंने हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल्स क्या होता है? ये 1 हाइड्रोजन है मेरा, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। एक H चीज हमने क्लियर कर ली, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 1। इसका मास नंबर क्या होता है? 1 3 1, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, वो देखो, हमेशा हमेशा याद रखना कि जिस एटम या जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है और वही प्रोटॉन होता है। ये आप लोगों की ट्रिक है कि एटॉमिक नंबर बराबर किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसके प्रोटॉन भी उसमें 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। चलो 2 चीज तो आपकी एटॉमिक से क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें उस एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन और उसके प्रोटॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? नो। देखो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो प्रोटॉन भी 1 कितना होगा? 1। चलो हमने यहाँ को कैलकुलेट कर लिया। और मैंने न्यूट्रॉन की ट्रिक क्या बताई है कि न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन में मास नंबर कितना है? 1 और एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो 1 में से 1 गए तो 0। चलो हमने इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कैलकुलेट कर ली, 0।
ये फॉर्मूले इसलिए तो मैंने कल आप लोगों को सेंड किए थे ताकि आपको ये फॉर्मूले पता हो तो आप आराम से उस एटम के न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। चलो हमने यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। 24। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? ओनली हाइड्रोजन की के सेल में, क्योंकि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में फिल करते हैं? के सेल के अंदर। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? ओनली 1। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताना मुझे कि के सेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं? 2। लेकिन हमने तो ओनली 1 किया, तो उसके पास कितना बच गया? 1। तो वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी 1। जितने हमें फिल करने, जैसे इसकी बात करूं, इसमें मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, समझना 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास है, और 6 में से 8 में से मैंने 6 फिल कर दिए, तो इसके पास कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 हो गई। चलो हाइड्रोजन एटम के लिए समझ में आ गया आपको। इसके बाद में बात करते हैं हीलियम के लिए। तो कैलकुलेट करना आ गया सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे, सारे जो एटम्स हैं हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, सबके एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलते हैं हम आगे हीलियम पे। हम बात करते हैं सेकेंड नंबर हीलियम की। तो सबसे पहले ये बताना कि हीलियम का सिंबल क्या होता है? HE। HE, वेरी गुड। और इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर कितना है? 2। चलो वेरी गुड। इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? मास नंबर, जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है कि अगर इवन में वैल्यू हो तो डबल कर दो, अगर ओड में हो तो डबल करके +1 ऐड कर दो। तो कितना हुआ इसका? 4। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो मास नंबर से मतलब है, आगे जानने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये बताना मुझे कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। बताना कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 क्यों हुए? रोहन ये बताना कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक भूलना मत, नहीं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए कैसे याद करोगे? इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। और प्रोटॉन कितने हुए? 2। यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन की बात करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए? श्वेता आप बताओ कि जब हम न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? श्वेता मुआल, प्लीज गिव मी आंसर दिस क्वेश्चन। न्यूट्रॉन, जैसे मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मास नंबर, मास नंबर, आगे माइनस एटॉमिक नंबर, वेरी गुड नंबर। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? न्यूट्रॉन। समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलो मुझे ये बताना कि इसका मास नंबर कितना है? 4। और 4 में से 2 गया तो 2। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है वो भी कितने आए? 2। जबकि हमने हाइड्रोजन की बात की थी उसमें कितने आए थे न्यूट्रॉन? 0 आया था ना, 0, क्योंकि 1 में से 1 गया था तो 0। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इसके लिए हमारे Yes, पास ma'am. क्या होनी चाहिए, ये एटम है, ये के Atom. सेल है, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 2। Two. तो चलो ये बताओगे मुझे अब आप लोग किसकी वैलेंसी क्या हुई, 0. 0। वेरी गुड रोहन, 0, क्योंकि हमें पता है कि के सेल में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और 2 हमने ऑलरेडी भर दिए, तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं, ना देने के लिए और ना लेने के लिए, कुछ नहीं बचा ना इसके पास। तो क्या हुआ इसकी Yes, ma'am. वैलेंसी, 0। इसका 0. मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। ए से हम 18 एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर रफ नोटबुक, सभी स्टूडेंट्स अपनी रफ नोटबुक भी ओपन रखना। थर्ड एग्जांपल लेती हूं मैं, लिथियम, ठीक है। और लिथियम के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका सिंबल जो हम जानते हैं Li। इसके बाद मुझे बताना एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3। वेरी गुड। मास नंबर क्या होगा, 7. वेरी गुड, 7, क्योंकि हमें पता है 3 का डबल 6 और ओड में है तो +1 ऐड करके लिखेंगे तो 7। वेरी गुड। तो 3 लिथियम 7, या हम 7 भी लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करूं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3. अश्वनी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। क्यों, मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन, यस अश्वनी, मैम एटॉमिक नंबर, यस, क्योंकि हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें, 3। वेरी गुड। इसके बाद हम क्या बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन की। चलो जिसको पूछो वो आंसर बताएगा। युवराज, जहांगीर, इसमें ये बताने कि न्यूट्रॉन क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को। मैम मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस करके। वेरी गुड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। चलो इसका मास नंबर बताना, चलो मेरे को, 7 और एटॉमिक नंबर 3, कितना बचा, 4. तो हमें पता चल गया कि न्यूट्रॉन में कितने एटम्स हैं, 4। कितने न्यूट्रॉन है, सॉरी 4। इसके बाद हम क्या याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि अब हमारे पास कितने सेल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो के सेल के अलावा और कौन सी सेल आएगी इसमें, एल सेल। समझ में आ गया कि के सेल के अलावा भी इसमें एल सेल और आएगी, क्योंकि के सेल में तो मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है अभी, तो कौन सी सेल में जाएंगे हम, एल सेल में। तो ये बताना कि हम एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। तो हमारे पास कितने बचे, 7। तो 7 तो वैलेंसी होती नहीं है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, या डोनेट करने का और बोरो लेने का टाइम आ चुका है यहाँ पे। डोनेट दैट मीन्स किसी को देना, बोरो लेना, बोलते ना डोनेट करना, किसी को देना कि हाँ उसके पास नहीं है चलो उसको दे देते हैं। एक होता है बोरो, किसी मेरे पास नहीं मुझे लेना है। तो यहाँ पे वही टाइम आ गया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इतनी वैलेंसी तो होती नहीं है, 7 वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है डोनेट और बोरो वाली। तो ये बताना मुझे आप लोग कि मेरे पास जैसे के सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एल सेल में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, लेकिन अभी कितने बचे, 7 बचे। 7. और 7 हम वैलेंसी बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 7 वैलेंसी इतनी होती नहीं है, वैलेंसी होती है या 0, 1, 2 या लास्ट 3 या 4 तक, ठीक है। तो हम इसको इससे 7 लेने की बजाय इसको 7 दे देते और 1 माइनस कर लेते हैं ना, तो 7। मैंने बोला कि ये मेथड होता है या तो दो या फिर लो, या तो दे दो उसको या ले लो। तो हम 7 क्यों देंगे,
उससे 7 क्यों लेंगे, उसको 7 दे ही देते हैं। यही तो ट्रिक है कि ज्यादा लेने के बजाय उसको ज्यादा दे देते हैं, बाकी कभी हमें जरूरत पड़े तो हम ले सके। तो 7 देने की बजाय अगर हमने 7 दे दी तो इसके पास कितना बचा, 1 बचा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। अभी समझ में आ जाएगा, अगला एग्जांपल करेंगे तब। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आगे चले। इसके बाद चलती हूँ मैं बेरिलियम। और आदित्य यादव रेडी हो जाओ बेरिलियम के लिए फटाफट। मैं आप लोगों को पूछूंगी और आप मुझे जल्दी से आंसर बताओगे। ये बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर जल्दी से बोलो। आदित्य, ओनली आदित्य बोलेगा। नव्वे, नव्वे। यस मैम। चलो बताना बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। 4। 4। 4। यस। मास नंबर 8। ओनली 90। यस मैम 8। नहीं ना, मैं बोलता तो नहीं है जल्दी से। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन। नवी जल्दी से आंसर दो। इलेक्ट्रॉन 4। प्रोटॉन अबे यार जल्दी बोला कर। प्रोटॉन मैम 9। अबे यार तू बहुत गलत बोल रहा है। न्यूट्रॉन 9। न्यूट्रॉन भी 9। 4। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 4। क्योंकि हमें पता है 4 होंगे। यस। इसके बाद Yes, मैं ma'am. बात करती हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो वही बात कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें, 4। तो के सेल में कितने फिल कर दिए, 2। 2। अब हमारे पास कितने बचे एल सेल के लिए, 2। और मैक्सिमम हमें कितने करने पड़ते हैं, 8। हमारे पास कितने बच गए, 6। तो 6 देने की बजाय हम इसको 6 2 ले ही ले लेते ना, 6 देने की बजाय इसको 2 ले लेते हैं। तो हमने कितने बोरो किए, कितने लिए, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2। अब समझ में आ गया ना, ज्यादा संख्या दिखे ना तो ले लो या फिर दे दो। तो हमने इससे ले लिए कि उसको है ना 6 देंगे, इसके बजाय अपन 2 ले लेके इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। तो हमने 2 ले लिए तो इसकी वैलेंसी भी 2 हो गई। अगला एग्जांपल बताती हूँ, बोरोन। जैसे मेरे पास है बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, कोई इलेक्ट्रॉन 5, कोई प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन कितना होगा, 6। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 6। क्योंकि हमें पता है 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6। इसके बाद बताना मेरे को, मास नंबर आप लोग ऑलरेडी जानते हो, 6। 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बांटने हमें, 5। तो के सेल में 2, और एल सेल में कितने हुए, 3। 3 कैसे हुए, 4 नहीं होंगे क्या, कि 2 इसको दे दिए हमने के सेल को और 4 इसको दे दिया, 6 हो गए ना, 6 हो गए। हाँ 5 3 भर दिए। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जगह बची अभी, तो 8 में से हमने 5। 5 तो 5। अब समझना, किसी को 5 देंगे इससे बजाय उससे 3 ले लेते हैं ना, कम संख्या, इसको 5 देंगे, ठीक है, तो 3 ले लेते हैं, तो 3 क्या, तो वैलेंसी कितनी हुई इसकी बताना, 3। समझ में आ गया आपको, बोरो डोनेट करना कि जिसके पास कम हो ना उसको तो दे दो, और जिसके पास ज्यादा है, जैसे इसके पास 5 है और उसको कितने की जरूरत है, ओनली 3 की जरूरत है, तो 3 ले लो ना 5 देने की बजाय। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद कार्बन की बात करती हूँ, कार्बन है, वो एटॉमिक नंबर 6। वेरी गुड, 6। इलेक्ट्रॉन
सिक्स प्रोटॉन 6 6, न्यूट्रॉन Six. कितना होगा 6। वेरी गुड। तो कार्बन एक ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो ये बताना मुझे, इसमें इलेक्ट्रॉन हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6। तो क्या सेल में मैक्सिमम 2, एल सेल में मैक्सिमम कितने, 4। हमारे पास कितने बचे, चाहे से 2 या लो, इसमें तो डोनेट भी कर सकते हो बोरो, क्योंकि हमें ओनली 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 4 देंगे तो भी 4 की जरूरत है, और 4 लेंगे तो भी 4 की जरूरत है। तो इसमें हमें वैलेंसी कितनी आई इसमें, बोरो कर लिया, या दे दो या ले लो। ठीक है, तो इसमें डोनेट करो या बोरो लो, तो हमें वैलेंसी तो ओनली कितनी ऑब्टेन हुई इसमें, 4। मुझे नहीं लगता अब आप किसी भी एलिमेंट्स के ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सोडियम। सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करके बताओगे कि सोडियम की वैलेंसी कितनी आई, और उसमें न्यूट्रॉन कितने आए, प्रोटॉन कितने आए और इलेक्ट्रॉन कितने आए। अपना अपना आंसर रखना, जिसको पूछो वो आंसर बताएगा। सोडियम के लिए कैलकुलेट करो। मैम निकाल लिया, कितना आया, मैम निकाल लिया, मैम 1, वैलेंसी कितनी आई सोडियम के लिए, मैम 1, अश्वनी आपकी, 1 दिव्यांश मैम 1, युवराज, श्वेता 1 चलो पहले सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। प्रोटॉन कितना है, 11। नंबर कितना है, सॉरी मास नंबर, न्यूट्रॉन कितना हुआ, 12 12। 23 में 11 गए तो 12 बचेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमें पता है कि सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने बचे, 9। 9 तो इसमें ओनली 8 फिल कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, मैम 1, 1 तो इसमें मैम 1 दे दिए, मैम दे दिए 1, 18 कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 17। तो 17 लेने के बजाय हम एक ले लेते ना इसको, 17 लेने के बजाय हम इससे एक ले लेते, उधार ले लेते कि तेरे से मैं एक उधार दे दे, जब तेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरे को दे दूंगा। तो हमने इससे एक उधार ले लिया, तो वैलेंसी कितनी हुई इसकी, 1 वेरी गुड। 1 मैम भी सकते हैं, किसी भी एटम्स के लिए यस या नो, यस मैम, यस मैम एक और एग्जांपल दो, एल्यूमिनियम के लिए कैलकुलेट करो। और जिस स्टूडेंट को जो एग्जांपल दे रही हूँ ना, वो देखो, श्वेता आपके लिए, रोहन आपके लिए एल्यूमिनियम है दोनों के लिए, आदित्य आपके लिए सिलिकॉन है, दिव्यांशु 90 आप दोनों के लिए आर्गन है, एयरटेल का। ठीक है। इसके अलावा अश्वनी और युवराज आप दोनों के लिए मैग्नीशियम है। चलो कैलकुलेट करो। सभी स्टूडेंट को मैंने अलग अलग एग्जांपल दिए ताकि हमें सबकी वैलेंसी के बारे में पता चल जाए। हमारी क्लास ओनली 6 मिनट की और बची है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब तो आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो ना, यस या नो, यस मैम। ओके चलो कैलकुलेट करके बताओ, एल्यूमिनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, आर्गन के लिए और मैग्नीशियम के लिए। मैम निकाल लिया, मैम आर्गन की निकाल ली, मैम एल्यूमिनियम की
वैलेंसी हो जाएगी 4। रोहन, एल्यूमिनियम की कितनी आई वैलेंसी? 4। 4। चलो सिलिकॉन किसके पास था? मैं हमारे पास 4। चलो बताओ सिलिकॉन की कितनी आई? 4। 4। और आर्गन किसके मैम पास था? मैम 0। आर्गन की? मैम 0। मैग्नीशियम की कितनी आई? अश्वनी और युवराज को मैंने मैग्नीशियम दिया था, कितनी आई? 2। मैम 2 ही आई है। मैम वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को कैलकुलेट करना आ गया वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मास नंबर और एटॉमिक नंबर और सिंबल। देखो आपने एक ही एलिमेंट में 8 चीजें कैलकुलेट करना आ चुकी हैं। तो आपको 1 से 18 की जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर करोगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को मैम 3 आएगी वैलेंसी एल्यूमिनियम की। चलो कैलकुलेट करते हैं। मैम एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 13। इलेक्ट्रॉन वही 13। प्रोटॉन कितना हुआ? 30। न्यूट्रॉन कितना हुआ? 14। वेरी गुड। इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? वही के सेल में 2, इसमें वही 8, 8, 4। मैम कितने बचे हमारे पास? 4 4 बचे। मैम 4 4 कैसे बचे रे? मैम 3 मैम 2 और 8 10 3 बचे। मैम 3 चलो अब इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? 18। तो 18 में से हमने 3 तो किए हैं। यस मैम 3 कितने ले सकते हैं? ओनली हमने 3 बोरो लिए इससे, तो इसकी वैलेंसी कितनी आई? 3। अगर किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैम यस। एयर गन का दिखा दो। किसका? मैम एयर गन का भी दिखा दो, सही है क्या हमारा? आर्गन का? यस मैम दिखा दो, हमारा सही है क्या? चलो कैलकुलेट करते हैं। ये आर्गन है 18, वो इलेक्ट्रॉन 18, वही प्रोटॉन 18। कितने सेल? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें वही 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने भी ऐसे किया। अब कितने बचे हमारे पास? हमने 10 कर चुके हैं, 8 बचे। 8 भाई पूरा भर गया 0। तो 0 हो गया ना? यस मैम। अरे 18 ऐसे किसी क्यों करता स्टूडेंट है? को टॉपिक सिलिकॉन का मैम। क्या? सिलिकॉन का? सिलिकॉन कौन से नंबर पे आता है? 14 पे। तो हमें 14। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 14। तो 2 और 8 कितने हुए? 10। 10। 4 इसके बाद 4 4 दे देंगे। कितने बचे? तो इसकी दे वैलेंसी देंगे। कितनी आई? 4। 4। 4 क्योंकि दोनों 18 तरफ बचे से हैं, 4 आ रही है। हमने कितने किए हैं? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी आई? 4। हमने 4 उधार ले ली इससे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4। और 4। किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। मैम वो 4 फॉर्मूलाज भेज दो। मैम वो 4 फॉर्मूला। वो मैं मैम 4 फॉर्मूला सेंड कर दूंगी। यस मैम कब करोगे? आज सेंड कर दूंगी पक्का। मैम प्लीज कर देना। हाँ कर दूंगी। इस टॉपिक में बताओ कुछ प्रॉब्लम है? लिख देंगे। मैम चलो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।